हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इशारों में इसे दुर्घटना के बजाय उपद्रव बताया है। उपद्रवियों पर सारा दोष मढ़ते हुए कहा कि वे किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिन भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ के बाद 123 लोगों की जान चली गई, वह हादसे के 4 दिन बाद मीडिया के सामने आ गए हैं। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, हम 2 जुलाई 2024 की घटना के बाद से बहुत ही व्यथित हैं। हादसे के बाद पहले रिएक्शन में भोले बाबा ने यह भी कहा, प्रभु हमें और हमारी संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। भोले बाबा ने आगे कहा कि सभी लोग शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। वकील का जिक्र करते हुए भोले बाबा ने आगे कहा कि हमने एपी सिंह के जरिए कमेटी के लोगों से प्रार्थना की है कि वे मृतकों के परिजनों और घायलों के साथ खड़े रहें। भोले बाबा बोले, सभी जिम्मेदारियों को निभा भी रहे हैं, सारे महामंत्र का सहारा न छोड़े, अभी वही माध्यम है सभी को समृद्धि मिले। आपको बता दें कि हाथरस में जिस तरीके से घटना देखने को मिली, सत्संग के दौरान 120 से ज्यादा लोग जो है उनकी जान चली गई, भगदड़ मच गई बाबा की वजह से। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एफआईआर जब की गई तो उनके सेवादारों पर की गई, ना कि बाबा पर। एफआईआर में बाबा का नाम भी नहीं था। लेकिन बाबा को जब मैनपुरी के उनके आश्रम में पुलिस ढूंढने गई तो बाबा वहां से गायब थे। लेकिन एक बार फिर से घटना के 4 दिन बाद बाबा मीडिया के सामने आके उसे उपद्रव करार देते हैं और कहते हैं कि उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के बाद से कई सवाल अब शासन प्रशासन पर भी उठने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए थे, आखिर इसकी परमिशन किसने दी? अगर इस घटना में बाबा का कोई दोष नहीं था तो फिर वो अपने आश्रम से भागे क्यों थे? बाबा आखिर 4 दिनों तक कहां छुपे थे? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अब उठने शुरू हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।